कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हो रही है क्योंकि जनता का भरपूर समर्थन पार्टी को मिल रहा है और इस यात्रा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब यात्रा की इस बढ़ती मजबूती और लोकप्रियता से जहां एक तरफ कांग्रेस में उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मायूसी छाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती बीजेपी की सत्ता से एग्जिट का रास्ता जो खोल देगी। यही वजह है कि बीजेपी कुछ ना कुछ करके शुरुआत से ही यात्रा के खिलाफ माहौल बना रही है और अब यात्रा को फ्लॉप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस ही बीजेपी के सभी प्लान फ्लॉप कर रही है और अब एक बार फिर बीजेपी के साथ ऐसा ही हो गया। तो किस राज्य पर थी बीजेपी की नजर? आखिर कहां हुआ ऑपरेशन लोटस फेल? कैसे कांग्रेस ने बीजेपी के प्लान पर फेरा पानी? कैसे रची थी बीजेपी ने साजिश? इन सभी सवालों पर हम आज की स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो आइए जानते हैं कि कैसे कांग्रेस ने बीजेपी का प्लान किया फेल। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे कांग्रेस की मजबूती का ग्राफ बढ़ेगा, बीजेपी का ग्राफ डाउन होता जाएगा, जिससे 2024 में देश की सत्ता में वापसी करना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, जो बीजेपी बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी बस इस कोशिश में रहती है कि कैसे कांग्रेस कमजोर हो। इसके लिए बीजेपी उन राज्यों पर कब्जा करने में लगी है जहां उसकी सत्ता नहीं है, या फिर बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ती है, जैसा कि अभी हाल ही में गोवा में भी हुआ था। ऐसे ही अब दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में अचानक मचा ये भूचाल भी बीजेपी की ही साजिश का हिस्सा था। हालांकि बीजेपी इसमें फेल हो गई और कांग्रेस ने बीजेपी को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो राजस्थान में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फ्लॉप हो गया। हालांकि बीजेपी सीधे तौर पर राजस्थान में एंट्री नहीं करना चाहती थी, बल्कि बीजेपी राज्य में सिर्फ कांग्रेस को हिलाना चाहती थी। इससे उसको दो फायदे हो सकते थे। एक तो आगामी राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में बिखराव हो जाता और पार्टी कमजोर हो जाती, जिसका फायदा बीजेपी को 2023 राजस्थान चुनाव में मिल पाता। और दूसरा फायदा, भारत जोड़ो यात्रा में हलचल पैदा होती और इस यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ जाती, जिससे 2024 के लिए कांग्रेस इस यात्रा के जरिए जो पिच तैयार कर रही है वो नहीं कर पाती। लेकिन इस बार बीजेपी औंधे मुंह गिर गई और कांग्रेस ने बाजी पलट दी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या थी बीजेपी की साजिश और कैसे हो गई वो फेल? ऐसे कई सवाल अब आपके मन में उठ रहे होंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की ये कोशिश अभी की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत तो 2.5 साल पहले ही हो गई थी, जहां पहले बीजेपी ने कांग्रेस और गहलोत को परेशान करने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर डोरे डाले थे। और इस बार बीजेपी की नजर गहलोत के समर्थकों पर थी। सभी को याद होगा कि राजस्थान में जिस तरह का सियासी ड्रामा इस समय देखने को मिल रहा है, ऐसा ही सब 2020 में भी हो चुका है, जब अचानक से सचिन पायलट 20 से 22 विधायकों के साथ मानेसर के एक रिजॉर्ट में जाकर बैठ गए थे और पूरी पार्टी को हिला दिया था। हालांकि उस समय बीजेपी अपनों के ही कारण अपनी साजिश में नाकाम हो गई, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सचिन और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों के खिलाफ थी और वो सचिन पायलट को बीजेपी का हिस्सा बनते नहीं देखना चाहती थी, जिसके चलते बीजेपी उस समय फेल हो गई। लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी ने वही चाल खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसका निशाना बने गहलोत समर्थक, क्योंकि दावा किया जाता है कि कई गहलोत समर्थक वसुंधरा के संपर्क में हैं। लेकिन अफसोस, बीजेपी का दाव इस बार भी फेल हो गया और वो राजस्थान में खाली हाथ ही रह गई, क्योंकि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक गहलोत समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान के साथ जाना स्वीकार किया और ऐसे बाजी पूरी तरह पलट गई और एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में आ गई। हालांकि कांग्रेस ने बाजी तो जीत ली, लेकिन पार्टी के अंदर भी उथल पुथल तो मच ही गई और अभी तक बेहद शांति से होने जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में भूचाल के साथ साथ कई ट्विस्ट भी आ गए। राजस्थान में हुए इस सियासी ड्रामे का असर ये हुआ कि गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर करने की मांग उठने लगी और साथ ही साथ उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में आ गई, क्योंकि आलाकमान अब गहलोत से नाराज है। लेकिन ये उस संकट के आगे बहुत छोटा संकट है जो राजस्थान कांग्रेस पर आने वाला था। हालांकि गहलोत जब राहुल गांधी से मिलने और अध्यक्ष पद संभालने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश करने के लिए केरल पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने सचिन पायलट के उस समय के घटनाक्रम को राहुल गांधी को याद दिलवाने की कोशिश की थी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस बार राजस्थान में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। निशाना पायलट नहीं, बल्कि गहलोत के करीबी ही थे।
हालांकि बीजेपी कुछ और कर पाती, उससे पहले ही पूरा खेल ही पलट गया और कांग्रेस ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और बीजेपी बस हाथ मसलते हुए रह गई, क्योंकि गहलोत समर्थकों ने कांग्रेस आलाकमान के प्रति वफादारी दिखाई और उन्हें चुना। लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी है कि अभी राजस्थान चुनाव में समय है, क्या बीजेपी शांत बैठेगी? क्या बीजेपी फिर कोई चाल नहीं खेलेगी? तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी अपनी आदत से मजबूर है और बीजेपी कोई ना कोई चाल जरूर खेल सकती है और हो सकता है कि इसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो जाए जब पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि ये दौरा पहले से ही प्रस्तावित होगा, लेकिन फिर भी राज्य में विघटन से जूझ रही कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश तो बीजेपी जरूर करेगी और राजस्थान में आए सियासी भूचाल को भी बीजेपी अपने लिए एक मौके की तरह देख रही है। बीजेपी के कई नेता लगातार राजस्थान के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी बवाल के बीच 30 सितंबर को पीएम मोदी राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी सिरोही के आबू रोड आएंगे, जहां से वो गुजरात के अंबाजी धाम के लिए रवाना होंगे। संभावना की जा रही है कि पीएम मोदी बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे राजस्थान कांग्रेस में जो घमासान मचा, उससे बीजेपी ने चुटकी जरूर ली है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि वो फिलहाल राजस्थान में 2023 की तैयारियों को धार देने में लगी है, लेकिन बीजेपी की फितरत किसी से छिपी नहीं है और बीजेपी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है। अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीजेपी की एक बैठक के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित किया था। पार्टी ने इसी साल बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक जयपुर में की थी। खबरों के मुताबिक बीजेपी इस साल के आखिर में पूरे राज्य में यात्रा निकालने की योजना बना रही है। जाहिर है कि ये योजना कांग्रेस के खिलाफ होगी, लेकिन अभी जिस तरह से आला कमान ने मामले को संभालने की कोशिश की है, उसे देखकर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में कामयाब तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 बार तो पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल ही हो चुका है और इस बार जिस तरह से बाजी पलटी है, इसे बीजेपी के लिए करारे झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस बीजेपी की चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।